कार्यक्रमों में आपने भाग लिया? आज भगवान परशुराम जी का दिन है और आज हम उनके जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में उनको याद करते हैं। और आज सौभाग्य है कि मैं अपने घर भी आ सका हूँ अम्बाला। जैसे मैंने कहा कि और जगह भी जाना था, लेकिन मेरा मन का लालच था कि मैं अम्बाला ज़रूर आऊँ और अपने लोगों के साथ आकर यहाँ पर आज जन्मोत्सव मना सकें। और बहुत अच्छा लगा उनकी शिक्षा की बात, उनकी जो जीवन के आदर्श हैं, वो किस तरह से अपना जीवन का अनुसरण करना चाहिए, उनकी शिक्षा को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, ये सब बातें मैंने अपने सब बड़े बुजुर्ग भाइयों बहनों के बीच में रखी, माताओं के बीच में रखी। और मेरे को वैसा ही प्यार मिलता है जैसे बच्चे को अपने घर आने पे मिलता है, वैसे ही प्यार मिला। कई जगह से मैंने आपका भाषण सुना, आप मंच से के लिए। जी, युवाओं को संदेश इसलिए देना है क्योंकि हमारा देश जो है दुनिया का सबसे युवा देश है। 65% आबादी देश की 35 साल से कम उम्र की है। तो सबसे बड़ा धड़ा जो देश का है वो युवा है, नौजवान है। तो हमारा वो भविष्य भी है और सबसे बड़ा हिस्सा है देश का। तो उनको भी दिशा दशा देने का काम हम सबको करना चाहिए। और अगर हम जन सेवा में हैं, सार्वजनिक जीवन में हैं, तो हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम एक अच्छा ऐसा उदाहरण प्रस्तुत कर सकें लोगों के सामने, जिनका उदाहरण देखकर बच्चे भी प्रोत्साहित हो सके, युवा पीढ़ी भी प्रोत्साहित हो सके। तो जब हम भगवान परशुराम जी की बात करते हैं तो मैं इसीलिए उन्हीं का उदाहरण रख रहा हूँ आगे, ताकि बच्चे भी और युवा पीढ़ी भी उनसे प्रोत्साहित होकर कहीं ना कहीं अपने जीवन को सही दिशा और दिशा में ले जाने का काम। ब्राह्मण समाज को हमेशा राजनीतिक तौर पे क्या सोच? देखिए, ब्राह्मण समाज ने हमेशा 1947 की लड़ाई से लेकर अब तक देश के लिए हमेशा अपना योगदान दिया है। चाहे वो आज़ादी की लड़ाई रही हो, चाहे देश के नवनिर्माण की लड़ाई हो, हमेशा अग्रसर होकर समाज ने अपना बलिदान दिया है। मैं ऐसा मानता हूं कि ब्राह्मण समाज भी आगे जाकर उसी नींव का पत्थर बनेगा। 36 बिरादरी को साथ लेके चलने वाला समाज है, सबको बांध के साथ चलने वाला समाज है और एका करने का समाज है। क्योंकि जो सनातन का मूल मंत्र है, सनातन का मूल मंत्र है वासुदेव कुटुंबकम, कि पूरा विश्व मेरा परिवार है। तो हम ब्राह्मण समाज से होकर भी हमारा यही मूल मंत्र है, जो सनातन का मूल मंत्र है, कि पूरा विश्व मेरा परिवार है, 36 बिरादरी मेरा परिवार है, सबको लेके आगे। करनाल में एक ही 2 ही हुए, एक साल में 2 नहीं थे। लेकिन हाँ, इन कार्यक्रमों के लिए मेरा सौभाग्य था कि मैं पूरे प्रदेश में जा सका। मैंने लगभग 17-18 जिलों तक जा पहुंच पाया जितना समय था मेरे पास। और लोगों के बीच में जाकर मैंने उनकी बात भी समझी, अपनी बात भी रखी। और प्रयास यही रहता है कि हम जो भी प्रबुद्ध बातें हैं समाज की, उनको इंगित कर सकें। जैसे हमने पिछली बार परशुराम महाकुंभ के द्वारा की थी, 13 डिमांड बातें हैं वो रखने का काम करेगा। आप सबसे देश के आधार पे ब्राह्मण बनिया को जो है आरक्षण दिलाया था, लेकिन उसमें अब जो है कुछ पेमेंट का जो क्राइटेरिया कम है, उसके लिए आवाज उठाई जाएगी। देखिए, ऐसा है कि एपीबीजी का जो कानून, जो पौधा पंडित विनोद शर्मा जी ने लगाया था, उसमें हजारों बच्चों को नौकरियां मिली और उसमें लगभग कई जो आर्थिक आधार पे कमजोर समाज से आते थे, अन्य समाजों से आते थे, उनको उसका फायदा मिला। लगभग 800 ऐसे बच्चे थे जो इससे वंचित रह गए थे और प्रयासों से, ये प्रयास काफ़ी देर से जारी थे, लगभग 650 बच्चों की उसमें ज्वाइनिंग हो चुकी है और मेरे पूरी उम्मीद है कि अगले 1 महीने के अंदर अंदर बाकी बच्चों की भी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि जो प्रयास हैं वो तो निरंतर चलते रहेंगे। मैं हमेशा प्रयासरत रहूँगा, रहा हूँ, आगे भी रहूँगा, क्योंकि प्रयास करने वाले की कभी हार नहीं होती। सर, एक सवाल लूंगा। ब्राह्मण समाज और 36 बिरादरी का लगातार आपको प्यार, भरपूर समर्थन भी मिल रहा है। जिस तरीके से देख रहा था, काफी खुश थे जो लोग, उसके बारे में किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सबका आशीर्वाद है, 36 बिरादरी का आशीर्वाद है और ब्राह्मण समाज का भी आशीर्वाद है कि उन्होंने सक्षम बनाया है कि मैं कुछ उनके लिए कर सकूं। और मेरा परिवार का, पंडित विनोद शर्मा जी का, माता शक्ति रानी शर्मा जी का हमेशा यही प्रयास रहता है कि हम लोगों की उम्मीद से ज़्यादा कैसे उतर सकें। तो बस यही प्रयास है, इसलिए हमेशा प्रयासरत हूँ। थैंक यू। धन्यवाद करना चाहता हूँ और सब लोगों ने जिन्होंने मिलजुल के इस कार्यक्रम को सफल बनाया 5 तारीख को भी, और सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं अम्बाला खबरनामा।
जिला ब्राह्मण सभा मॉडल टाउन की ओर से भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर मॉडल टाउन स्थित भगवान परशुराम मंदिर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर सांसद कार्तिकेय शर्मा व अंबाला की मेयर शक्तिरानी शर्मा विशेष तौर पर मौजूद रहे। भगवान परशुराम मंदिर में पहुंचने पर ब्राह्मण समाज की ओर से उनका जोरदार स्वागत किया और दोशाला देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सांसद कार्तिकेय शर्मा ने उन लोगों को सम्मानित भी किया जिन्होंने समाज सेवा में अपना सहयोग किया। कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि अंबाला के किसी प्रोग्राम में आने की जो खुशी होती है उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि जब उन्हें अंबाला में भगवान परशुराम जी की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में आने का न्योता मिलता तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दी, क्योंकि वह अंबाला को अपना परिवार मानते हैं। कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि हमें भगवान परशुराम के दिखाए गए रास्ते पर जाते हुए समाज को एकजुट करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम जी महाराज किसी एक समाज के लिए प्रेरणा स्रोत नहीं बल्कि 36 बिरादरियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। कार्तिकेय शर्मा ने करनाल में आयोजित किए गए कार्यक्रम के लिए भी लोगों का धन्यवाद किया और प्रोग्राम की कामयाबी का श्रेय दिया। मेयर शक्तिरानी शर्मा ने सभी को भगवान परशुराम जयंती की बधाई दी और कहा कि सभी को भगवान परशुराम जी द्वारा दिए गए रास्ते पर चलना चाहिए। आज बहुत ही शुभ दिन है। आज अक्षय तृतीया का दिन है और हमारे परशुराम भगवान का जन्म दिन भी है। इसी दिन में तो मैं सारे अंबाला वासियों को, सारे समाज को, सबको बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ मेरे सभी अंबाला वासी खुशहाल रहें, सुखित रहें।